इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ही मकसद है। इसमें जो भी कोड लिखा गया है वो सारे कंप्यूटर्स में रन होना चाहिए, चाहे वो दोनों मशीन एक जैसे हो या नहीं। मेरा कहने का मतलब है, चाहे वो कोई भी ओएस हो, विंडोज या मैक। जैसे एक उदाहरण के तौर पे सी में लिखा गया कोड कभी भी दूसरे मशीन में एक जैसे एग्जीक्यूट नहीं होता। विंडोज में लिखा गया कोड कभी भी मैक ओएस में रन नहीं होता, लेकिन यह जावा के मामले में ये गलत है। वो बेस्ट प्रोग्रामिंग और मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रॉयड के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, ये सभी इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप किया गया है। आज के समय में जितने भी वेब पेजेस हैं वो जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है। Java program code run execute. ये लैंग्वेज कोड को रन करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन का इस्तेमाल किया करता है, जिसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन। इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। फॉर्म है जेवीएम। इसका शॉर्ट फॉर्म है जेवीएम। यह एक वर्चुअल कंप्यूटर है जो सारे जावा प्रोग्राम को रन करता है। जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है उसी को सोर्स कोड बोला जाता है। इसी सोर्स कोड को जावा कंपाइलर की मदद से कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट किया जाता है। इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम को इस्तेमाल किया जाता है। जेवीएम के अंदर जावा इंटरप्रेटर रहता है, वही प्रोग्राम को रन करता है। एक बात जान ले, जितने भी कंप्यूटर जावा प्रोग्राम को रन करते हैं उन सभी में पहले से ही जेवीएम इंस्टॉल्ड रहता है। इसीलिए ये कोड सारे कंप्यूटर में चलता है। इसी वजह से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दूसरे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके कंपाइलर जो कोड प्रोड्यूस करते हैं वो एक ही सिस्टम के लिए जनरेट करते हैं और एक ही सिस्टम में रन होते हैं। लेकिन जावा कंपाइलर जो बाइट कोड जनरेट करता है वह जेवीएम के लिए होता है। जेवीएम सारे सिस्टम में रहने की वजह से यह प्रोग्राम हर कंप्यूटर में चलता है। यह वर्चुअल मशीन कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने लायक बनाता है। जान लीजिए, Platform independent. इसके नाम से ही शायद आप समझ गए होंगे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब ओएस है, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सारे ओएस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम होते हैं जो बस एक ही कंप्यूटर और ओएस पे चलते हैं। ऐसे प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम कहते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कोड दूसरे सारे प्लेटफॉर्म में चलता हो, चलने का मतलब रन होना, तो उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड कहते हैं। इसका मतलब यही है, जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके कोड सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चलते हो। एक कहावत है, राइट वंस रन एनीवेयर। तो चलिए अब बात करते हैं कहां इसका इस्तेमाल होता है और यूज क्या है। जावा को बनाने का मकसद क्या था? आपको पता होगा, पहले जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और थे वो सारे प्रोसीजरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसके बाद आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मुझे खुशी है कि आज के समय में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरे प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री को ही बदल डाला। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। आप सोच रहे होंगे, वैसे पहले ही इतनी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, फिर भी इसमें क्या खासियत है? अभी के समय में आप जानते ही होंगे कि इंटरनेट एप्लीकेशंस का कितना डिमांड में है। चाहे वो ऑनलाइन वीडियो इमेज एडिटिंग, चाहे कुछ ऑनलाइन कन्वर्ट करना हो जैसे वर्ड टू पीडीएफ, जिप, रार फाइल बनाना, यह सब इसी की बदौलत है। आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन कैलकुलेटर, ये सभी जावा की मदद से ही संभव हुआ है। इंटरनेट में जावा दूसरे वो बेस्ट लैंग्वेज के साथ मिलके काम करता है। मतलब साफ है, इंटरनेट एप्लीकेशन और टूल्स डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया है। अगर हम दूसरे लैंग्वेजेस के साथ तुलना करें तो यह बड़ी आसानी से इंटरनेट में एग्जीक्यूट होता है। इसमें प्रोग्राम लिखना भी बहुत आसान है। जावास्क्रिप्ट, जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस और जावा, इन सभी के मदद से एक पावरफुल वेब एप्लीकेशन बनाया जा सकता है।
जावा एप्लेट्स को आप वर्ब में आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके मदद से आप ऑफलाइन प्रोग्राम भी लिख सकते हो जो बिना इंटरनेट के भी चलते हैं। मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा, अभी और आगे SW की दुनिया में कुछ करना चाहते हो तो इसको जरूर सीखें। और कैसे इस लैंग्वेज को सीखें, आगे आपको इसकी जानकारी भी इसी लेख में आपको मिल जाएगी। अब तक तो आप बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन इसके इतिहास के बारे में भी जान लेना चाहिए।